أعوذ بالله من الشيطان الرجيम بسم الله الرحمن الرحيम। अला ज़रर के लिए इस्तेमाल होता है, नुकसान के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन लेकिन इला या अला हमेशा ज़रर के लिए नहीं है। कभी कभी अला गैर ज़रर के लिए भी इस्तेमाल होता है, इस माने में कि ऊपर से आया है। जैसे आप कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आल मुहम्मद, ये अला ज़रर के लिए तो नहीं आया है, ये इस लिहाज से है कि ऊपर से आ रही हो, ऊपर से अल्लाह की तरफ से है, लिहाजा अला, लिहाजा इला और अला अलग अलग मानों में इस्तेमाल होते हैं। और दूसरा बलागत यही है कि मानी को तगीर किया जाए, बदला जाए। और ये जो आमन्ना कहा आपने, या तो इतरत के लिहाज से है या मोमिन हकीकी के लिहाज से है। जैसे हम कभी कभी अपनी बात गुफ्तगू में भी अपने लिए हम के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मैं की जगह हम कहते हैं। ये नहीं कि मैं अपना एहतराम करने के लिए हम कह रहा हूँ, नहीं, मैं और मेरे जैसे लोग, इसलिए हम। इस बाब से, इस उन्वान से कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, लिहाजा आला इस्तेमाल हुआ है। همین یا اهل بیتن یا مؤمنینه که مؤمن خوب هستن همشون. نه به لحاظ اینکه تکلیف همه बहुत ज़रीफ़ है, ये मजाजात हैं, ये इजाज और मजाज जो इस्तिलाह है उसका मसला है। वजह मजाज है। और मेरे जहन में है कि अखफाद और असबात, यानी पोते और पोती, नवासे नवासी, अरबी में अखफाद और अहफाद ये बदल जाते हैं। और असबात, अखफाद आमतौर से असबात नवासों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कभी मानी बदल भी जाते हैं, यानी एक दूसरे की जगह पर भी इस्तेमाल हुए हैं अरबी में। یعنی آخه اونام لا مکلف بودن به این لحاظ، مثل که تو اون آیه داره जनाब इब्राहिम की औलाद मजाजी निकात जो कुरान में बहुत है, लिहाजा एक दूसरे की तरफ निस्बत दी जाती है। वालेकुम अस्सलाम। शेख तूसी ने मिसबाह में जो रवायत नकल की है, मिसबाह में, उसमें तशहुद में बग़ैर कलमे अशहदो के अली निअमल वली बाद शाह रिसालत पैगंबर कहा जा सकता है, लेकिन अशहदो की तकरार नहीं है। हमें एराज तो मालूम नहीं है कि इससे एराज किया। مو معلوم، هو مستحب، النتيجة المستحبات كثير منها ما يقولون. وعليكم السلام رحمة الله عليك. نعم.
أي أي بلي هذا أكثر من أولا إذا كان اضطراب فكري عند الوالد رحمه الله بالمقدار اللي كان जितना يقدر आपको याद है कि ويكمل आपसे ويؤدي من الصلاة المقدار كافي مو واجب عليك القضاء إلا إذا كان موصي، إذا ما موصي لا يجب القضاء. وأما بالنسبة إلى أنه صلي صلاة الظهر والعصر بنية صلاة الليل، أنا أكثر من مرة मैंने अक्सर बयान किया कि मुस्तहब्बात में रवायत ख़ास है हमारे पास कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम कि अब नमाज शब पढ़ते थे, 4 रकत उसमें से नमाज जाफर तैयार की तरह पढ़ते थे, यानी 8 में से 4 रकत नमाज जाफर तैयार की तरह पढ़ते। तो सवाब नमाज शब का भी सवाब मिलेगा और नमाज जाफर तैयार का भी सवाब। हाँ, जैसे वाजिब नमाज क़ज़ा بدال الصلوات المستحبة، بدال نافلة الليل أو نافلة المغرب 4 ركعات أو نافلة الظهرين، يصلي صلاة قضاء 4 रकात। मैंने अक्सर इसको भी जिक्र किया कि जमात उलमा ने इसको कबूल किया है कि हत्ता वाजिब नमाज़ें जो क़ज़ा गर्दन पे हैं वो मुस्तहब नमाज की जगह पर वाजिब को अदा करें। मसलन ज़ोहर के बाद 4 रकात नमाज ज़ोहर क़ज़ा की नियत से पढ़े, असर के बाद इसी तरह, मगरिब के बाद इसी तरह, नमाज शब में इसी तरह, ताकि उसकी वाजिबात अदा हो जाए और मुस्तहब का भी सवाब उसे मिल जाए। देखिए अगर राजी हो कर ले किसी को तो फिर तो मसला ही नहीं। هر جور که راضی بشه، اگه راضی شدن اشکال نداره. اما اگر نه اونا راضی نمیشن چی برش لازمه؟ اینو من چند بار عرض کردم که قیمت نسبت به پول حیث تقییدیه به قول علما، और अगर मान लें वो राज़ी नहीं हो रहा है तो मेयार जो है वो वैल्यू है, यानी उसकी असल कीमत, ना कि पैसे, बल्कि इस वक्त जो उसकी बाज़ार में कीमत होगी वो। मिसाल के तौर पर 50 आज से 50 साल पहले 50 मिसाल के तौर पर 50-60 साल पहले 50 दिरहम इराक़ी जो थे वो आधा किलो उसके अंदर सोना आता था। तो अब आज अगर ये इस पैसे को वापस करना चाहे तो 50 दिरहम में नहीं देगा, ये आधा किलो सोने की कीमत का ज़ामिन है। بله، نظر منم اینه که اونم همین قدر ضامنه. بله. سلام علیک. بله.
ख्वाहिश इन मरहूम भाई ने अल-फ़िक़्ह में इसकी तरफ इशारा किया है मुनासिबत कि इशारा इक़्तिसाद का ये इक़्तिसाद एक रीशे सआदत व पैसा जो है वो एक ऐसा चीज़ है कि जिसके अंदर लोगों के दरमियान मोहब्बत भी हो सकती है और नफ़रत और जंग भी। ربا اقتصاد رو به هم میزنه ربا در حد خودش وقتی حالا تو مسئله زیربناییه و اما اینکه अब توی ये कि मक्के में नहीं आया तो उसकी वजह अक्सर अहकाम मदीने में आए हैं। بعد از مدینه وارد شده غالب احکام غیر مثل نماز तो रिबा का हुक्म भी तब मक्के में नहीं मदीने में है। ربا خلاصه یک درصدی اقتصاد رو به هم میزنه بله 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 یمحق معناش محق در دنیا نیست خدای عز و جل खुदावंद आलम ने जो अहकाम है वो दुनिया और आखिरत दोनों के लिए। दो با هم احکام قرار داده यमहक इस माने में नहीं कि हमेशा के लिए ख़त्म। چون یمحق اثبات نفی نیست که عموم داشته باشه که بگیم هم دنیا هم آخرت. شاید آخرت یک قدرش هم در دنیاست. اینایی که ربا میگیرن اینجوری که همشون ये लोग जो रिबा लेते हैं सूद खोरी करते हैं ज़रूरी कि हमेशा फ़ायदे में रहें, बहुत मुमकिन है कभी भी बहुत नुकसान में चले जाते हैं। उमूमी हुक्म नहीं है कि जो हर रिबा लेने वाला जो है सुकून में रहेगा। उमूम نداره یعنی به ما هو محق میشه ربا बाज़ के लिए आखिरत रखी खुदा ने कि वहाँ हिसाब करेगा, बाज़ को यही दुनिया में। آره بله بله بلا اشکال بلا اشکال لولا آیة في كتاب الله كلمة أمير المؤمنين سلام الله لأخبرتكم بما يكون لا يوم لا لولا يعني يعلم بس الله ممكن يغير هذا اللي يعلم لأن أكو بعض الأشياء الله يدري بها المعصومين ما يدرون بها لم يخبر دعاءك ولم يخرج منك يعني إلهي إلا إليك يعني بس أنت مختص به. तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो खुदावंद आलम ने सिर्फ अपने से मखसूस रखी, यानी वो इल्म किसी को नहीं दिया है। يعني ممكن الله عز وجل متظاهر بأنه और खुदा उसको बदल भी सकता है। مثلا بعد مليون سنة بعدين يغير يسوي ممكن يغير. الإمام المؤمن عليه السلام حسب هذه الرواية يقول له ماكو هذه الآية اللي الله يمكن يغير كان أخبرتكم كل شيء. شنو؟ هذا في القرآن مكتوب قل لا أعلم الغيب النبي यानी ये कहा गया यानी जो भी है नबी के पास वो भी अल्लाह का दिया हुआ है। अल्लाह का इल्म ज़ाती है, बाकी सब का इल्म अल्लाह का दिया हुआ है। مو ذاتي العلم مو ذاتي لهم الله منطقهم هذا العلم هي رب زدني علما كل شيء हर चीज़ खुदा जानता है, हर चीज़ का इल्म रखता है। हाँ वो बदल सकता الله है। يغير ممكن بله
قبل از صبح इसको सिर्फ एक नमाज कज़ा करनी है। یک دونه نمازش رو باید قضا کنن، اما بقیه نمازها چون قضا گردنشون بوده یک دو، क्योंकि नमाज के सही होने के लिए अदा व क़ज़ा की नीयत ज़रूरी नहीं है नमाज के सही होने के लिए। अब बाकी जो उसकी नमाज है वो सब क़ज़ा के तौर पे रहेगी। این کار جایز نیست، وضو رو قبل بگیرن، دو رکعت نماز وقت بگیرن. میدونم هر یکیشون مکلف بین اذان صبح و طلوع آفتاب دو رکعت نماز رو हर एक मुकल्लफ है कि 2 रकात नमाज पढ़े که وقت کم वक्त पे और पहले से वजू करके रखे। میدونم خلاصه جایز نیست. जिन्होंने पढ़ ली इस तरह से वो एक क़ज़ा नमाज से सुबह पढ़ लेंगे, उनकी बाकी नमाजें सब क़ज़ा मान ली जाएंगी, सही है। اما लेकिन ये अमल सही नहीं है। قضا نمیخواد، فقط این کار درست نیست. باید بهشون گفت نه دو رکعت نماز رو بخونید در وقت هر جوریه، نه دیگه قضا نمیخواد. ये जो चला गया वो एक अलग बहस है। कई साल गुजर गए हैं जिनके, उसके लिए मसला नहीं है, वो एक क़ज़ा की नमाज पढ़ लेंगे, बाकी सब सही हो जाएंगे, वो भी क़ज़ा होने के लिहाज से। اولی که قبل از اذان خوندن اونو قضا کنه، بقیه‌شون जिस दिन उसने नमाज क़ब्ल अज़ वक्त पढ़ी है वो बिलखरे तो उसकी गर्दन पे, तो अगले दिन जब वो पढ़ेगा तो वो पहले दिन की क़ज़ा है, पिछले दिन की, क्योंकि पहले पढ़ रहा है वक्त से। اذان صبح میخونه قضای روز قبل حساب. बस अब 2 रकात इसकी गर्दन पे, जो कि जो पहले ही दिन उसने पढ़ी थी वक्त से पहले, वो वक्त पे नहीं थी। अगले दिन वाली नमाज उसकी क़ज़ा है, उसके अगले दिन वाली उसकी क़ज़ा है। लिहाजा इसकी गर्दन पे सिर्फ 2 रकात नमाज है, सुबह है क़ज़ा की नीयत से पढ़ ले, इसकी बाकी नमाजें सही हो जाएंगी। همشون نه اون هر غسل باطل نی، همون اولیش هم باطل نی. गुस्ल में बातिल नहीं है। باشه چون این تقیید نیست، چون تقیید نیست गुस्ल में मसला नहीं है, रोज़ तकरीरी داعیه اشکال نداره، در غسل اشکال نداره، چون غسل وقت نداره، فقط نیت وجوب رو بیجا کرده، اشکال نداره. این مسئله رو به مناسبت ये एक दूसरी वजह से सुगरा में नकल हुआ है। دیگه این مسئله عروه داره اگر کسی مستطیع بود و نمیدونست مستطیعه و حج کرد به نیت استحباب، मसलन हज को इस्तेहबाब की नीयत से किया, बाद में मालूम नहीं मुस्तती था, तो ये वाजिब उसकी गर्दन पर से अदा हो जाए। حجۃ الاسلام حساب میشه. अगर कस्द क़ुर्बत और खुलूस के साथ किया है तो ये वाजिब भी अदा हो जाएगा, भले उसने वाजिब की नीयत नहीं की थी। مشکل نداشته باشه گیری نداره. मुस्तती था, उसको इल्म नहीं था कि मैं मुस्तती हूँ। بوده نمیدونسته که مستطیعه، نمیدونسته. پدرش از دنیا رفته، मसलन इसका बाप इस दुनिया से गया था, चला गया था, वो जो विरासत इसको मिली थी उसकी वजह से इस पर हज वाजिब था, इसको खबर ही नहीं थी, और इसने एक हज ऐसे ही कर लिया मुस्तहब की नीयत से। बाद में मालूम हुआ इसका यही हज काफ़ी है। वक्त तो बहुत ज़रूरी शर्त में से है नमाज की इबादत की। اهم شروطه هر جوریه باید در وقت بخونه، هر جور. بله खुद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खल्क़ और रिज़्क़ ये हमारी तरफ निस्बत ना दो, चूँकि इमाम ने मना किया लिहाजा हमको भी नहीं कहना चाहिए। कुछ चीज़ें मखसूस हैं खुदा से, वो किसी और की तरफ निस्बत नहीं दी जा सकती। مصنع إلا على نحو المجاز إلى الأجل.
مثل يقولون فلان شخص هذا رب الشعر، رب الأدب. हाँ, कभी कभी हम इस्तिलाह में मो इस्तेमाल यानी करते हैं रब कि ये यानी रब्बुल अल्लाह। शेर है या रब्बुल अदब है, ये उस मामले में नहीं है, रब के मुकाबले में नहीं ला रहे, लिहाजा उसमें इश्काल नहीं है। सलाम अलैक। اشکال نداره در اذان و اقامه، اشکال نداره. اتفاقا مرحوم شیخ صدوق، شیخ توسی رضوان الله علیه ما اینا نقل کردن که روایات اینجوری بوده. ये शेख इत्तेफाकन शेख ने इसको रवायात में नकल किया। نسبت داده شده به معصومین، فقط اجتهاداً خودشون نپذیرفتن این را. हाँ, उन्होंने अलबत्ता इस तरह की रवायत को ख़ुद अपने ज़माने में कबूल नहीं किया, लिहाजा उनके मुक़ल्लिदीन के लिए उनका फतवा हुज्जत है। دیگران خصوصا غیر مقلد یعنی غیر عوام که مجتهد باشه حجیت نداره. एक तो हमारे पास दलील है कि दीन में कोई हरज वाली चीज़ नहीं आई है, जहाँ उसके लिए हर्ज है कोई मसला नहीं है, या नुकसान पहुँचा रही है तब भी कोई मसला नहीं है। مثلا मरीज हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, वो भी ऐसा नहीं बड़ा सख्त मरज ले लेगा। लेकिन अगर हरजी और ज़ररी नहीं है कोई हर्ज नहीं है। असल ये मुस्तती नहीं है। उर्वे में काज़ी में तबाई अज़दी ने इस मुस्तताअत के 10 शर्तें रखी हैं, उनमें से एक ये है। अगर उसके बाद इतना पैसा हो जाए कि वो हज करने जा सकता है, अगले मिसाल के तौर क्यों नहीं गया हज करने, मतलब ज़रूरी था, नुकसानदेह था, ख़तरा था, अगले साल अगर हालात ठीक हो जाएं और पैसा हो जाए, مثل اینکه سال اول پول داشت اما راه بسته بود، خلو سرب یعنی راه نبود. خب این سال دیگه برای بعد 10 سال راه باز شد باید بره. हाँ, अगर नहीं है तो फिर तो मुस्तती नहीं है, दोनों जमा हों। जो 10 शर्तें सब साथ में, पैसा होना, सेहत होना, रास्ते का खुला होना वगैरह। لا شوفوا إذا الزلزلة من صار بحد شديدة كانت بحيث أكثر الناس افتهموا الزلزلة، أكثر الناس देखिए, अगर ज़लज़ला ऐसा है कि अक्सरियत को महसूस हो, أما إذا زلزلة خفيفة بحيث أكثر الناس और इसको ना जिसको नहीं भी महसूस हुआ, चूँकि अक्सरियत लोगों को महसूस हुआ लिहाजा इस पर नमाज वाजिब होगी, वलो इससे महसूस ना किया। और बरअक्स अगर इसको महसूस हुआ लेकिन अक्सरियत को महसूस नहीं हो तो फिर इसके ऊपर भी नमाज वाजिब नहीं है, क्योंकि इन तमाम अहकामात पे मसादीक़ मुतारफ में आ रहे हैं हमारे लिए। إذا أكثر الناس افتهموا حتى اللي ما افتهم واجب عليه.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مولاي مولاي يا مولاي 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 يا مولاي. شلون صحتك؟ الله خير. طيبين ان شاء الله. الله يديمكم. يحفظكم ان شاء الله. بارك الله فيك. ان شاء الله. طابت الانفاس الطاهره. بارك الله فيك. صلى الله عليه وسلم. يا مولاي. أبا